ठीक है। ओके, प्रश्न पूछने का तीन ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। किसका प्रश्न है ना, जरा किसको किसको पूछना है हाथ के वक्त चार्ट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं उनका नाम लेता हूँ। ठीक है, तो आप चार्ट बॉक्स में लिखिए जिनका प्रश्न रहेगा। प्रश्न एक समय में एक प्रश्न। मैं चाहता हूँ कि सारे एक ना एक प्रश्न पूछना चाहिए कि हर किसी को प्रश्न आता ही आना चाहिए। एक प्रश्न तो आप लिखिए, मुझे प्रश्न पूछना, फिर आप ऑडियो वीडियो ऑन करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी रिस्ट्रिक्शन है तो लेटते हुए हम जगह कर खाना नहीं है और वो घर वाले जब मना कर रहे हैं। हाँ, तो अगर हमारा इंटेंशन ये है कि कोई अगर देख लेगा तो उस समय हम लेट कर जपा कर सकते हैं। अगर कोई देखेगा चिल्लाएगा तो फिर हमारे जपा में रुकावट आ सकती है। तो उस समय पे आप कर सकते हो, मतलब चद्दर के नीचे आप बोल रहे हो ना, से आप मतलब पैर से सर तक लेके, है ना, या फिर किसी को पता ना चले अंधेरे में, इस प्रकार से बोल रही हो ना। हाँ ठीक है, फिर अगर इस तरीके से परिस्थिति है घर में तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। एक माता जी ने किया था, घर में भी यही समस्या है, उसके माता पिता उसको करने नहीं देते, तो फिर उसने भी चद्दर के नीचे सोला मला 4:30 से 6। दोपहर में कैसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत जरूरी होता है ना, 1.5 घंटे का समय। तो 1.5 घंटे के समय में जो शक्ति मिलती है ना, तो उसमें दोपहर में नहीं होता है। दोपहर में आप करोगे ना तो भी इतना आनंद भी नहीं आएगा। वो जैसे फिर वो बना करके जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं और जपा करते हैं। नहीं, वो सबके घर में होता है। सबको लगता है कि सुबह 4 बजे उठेगी तो वृंदावन भाग जाएगी मुझे छोड़कर। ऐसे रहता है कि मुझे खाना कौन बना के देगा। हाँ, वो कॉमन है, उनका ऐसा सोच कॉमन है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है 4 बजे उनको ऐसा लगता है कि अभी क्या करेगी। तो इसके लिए वो लोगों का वो कंसर्न रहता है कि करो लेकिन इतना भी मत करो, थोड़ा सा बैलेंस। लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही है, 4:30 बजे उठना ही चाहिए किसी भी हालत में, तो उसमें जो शक्ति मिलती है बाद में बाद के समय में उस समय फिर आप चद्दर के नीचे जितना हो सके तो। और अगला ममता माता जी। हाँ माता जी ने बोली हाँ बोलिए मत। लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि भगवान को उगना चावल नहीं लगा, क्योंकि नहीं हमारे उंगलियां उगना चावल ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैंने तो सुना नहीं। कोई भी चावल आप बासमती चावल कोई भी चावल आप लगा क्योंकि नॉर्मली पूजा जब करते हैं तो अरवा चावल क्या, क्योंकि जो लोग अरवा चावल नहीं नहीं, आप कोई भी चावल आप लगा सकते हो,
आप जो खाना खाते हो ना, घर में चावल का आप खाना खाते हो, चावल का भोग है और प्रोटीन का भी चावल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, चावल तो चावल है, ठीक है ना, वो चाहे फिर वो बासमती हो, कोलम हो, वाड़ा हो, बहुत सारे चीजें हैं जो मैंने सुना है, कोई भी आप चावल ठीक है। और एक बात, हाँ बाद में पूछिए पहले, है ना? नेक्स्ट प्रभु जी कविता माता जी है। माता जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था, अगर प्रभु जी जैसे फोन ना हो फिर भी हम भक्ति करना चाहें तो हो जाएगी? जैसे एकादशी व्रत भी रहें, जब भी करें, फोन से हम प्रश्न उत्तर वगैरह ना लिखें, ना ही लॉगिन हो, ये मेरा प्रश्न था। ये तो आप ये ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो कि बिना सत्संग के मैं भक्ति कर सकती हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। अकेले हम भक्ति कर नहीं सकते। कलयुग में बहुत सारे निगेटिव वाइब्रेशन होते हैं, तो हमको भक्तों के संग में ही आके ही जप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, जितना हो सके भक्तों के संग में रहिए तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। नहीं प्रभु जी, जैसे हमारे पास तो फोन है और भी हैं, फोन होते हैं, जैसे कोई नहीं, मतलब किसी के पास नहीं होता है फोन, तो वो कैसे करे? उससे लगन है भक्ति में, किसी ये भक्ति के होनी जाएगी। मानी जाएगी, लेकिन उसका स्पीड कम रहेगा फिर, क्योंकि अगर वो सत्संग नहीं करते हैं तो फिर उनका स्पीड कम रहेगा और समय ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं, और अकेले पता नहीं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसके पास अभी हम ये फैसिलिटी आपको एंड्रॉइड मोबाइल में ही दे रहे हैं, इसका डब्बा फोन रहेगा तो फिर वह इस तरह से लॉगिन नहीं कर सकता है और ना फिर कोई उत्तर सुन सकता है हमारे। उसके लिए मैंने कई सारे लोगों को बोला है, फोन आप ले लो, खरीदी करो जिसके पास, और आप इंटरनेट भी ले लो। मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये बहुमूल्य है, तो उसके लिए हम 5,000 4,000 रुपये तो इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना? तो इसके लिए मेरे मन में यही प्रश्न था कि अगर कोई गरीब हो, अगर उसके भाव वही हो, भावनाएं हो, तो वो मतलब भक्ति नहीं मानी जाएगी, यही पूछ रही थी मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अकेले भी भक्ति कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी भगवान ग्राह्य धरेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट है पूजा श्रीवास्तव माता जी। माता जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, मैंने बहुत पहले आपका चरितावली पढ़ी थी, तो उसमें छोटे हरिदास जी को स्त्री दर्शन का दंड मिला है। छोटा हरिदास, हाँ, तो माधवी जो थी वो तो खुद ही बहुत बड़ी तपस्वी भक्त थी, दादाजी के चरणों में गिनी जाती थी, उनकी गणना होती थी। और वो जो थे छोटे हरिदास जी जो थे, माधवी जी के यहाँ से चावल लेकर आए थे क्षत्रिय है, और वो चावल जब उनको परोसे गए चैतन्य महाप्रभु जी को, तो उन्होंने पूछा ये चावल कौन लेकर आया है, तो उन्हें बताया छोटे हरिदास जी को। तो वही सुन के जो था वो एकदम से थोड़ा सा परेशानी पाई उन्होंने, और फिर वो एकदम से उठ के चले गए। और उसके बाद उन्होंने कहा आज के बाद में कभी भी मेरे पास में छोटे हरिदास जी नहीं आएंगे। हाँ महाप्रभु कहते हैं। हाँ जी हाँ, और सबने उनको बहुत समझाया, स्वरूप गोस्वामी जी और भी गोस्वामी ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो उस बात पर अटल रहे। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि शास्त्रों में जो लिखा जाता है उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, उसमें जैसा लिखा है एवरीथिंग उसको मानना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा मन तो इस पोजिशन पे कई बार आता है, उसका क्या कारण था जो इतना उन्होंने कठोर दंड दिया उनको? हाँ ओके, तो ये बहुत एक्चुअली ये पास टाइम है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन प्रश्न इस प्रकार से है कि हरिदास ठाकुर ने छोटा हरिदास करके, हरिदास ठाकुर अलग है। हाँ, वो अलग थे। छोटा हरिदास ये भी वैरागी थे, तो इनके मन में केवल इन्होंने स्त्री के बारे में सोचा था, और महाप्रभु को पता चला तो उसके लिए फिर उन्होंने उनका त्याग कर दिया। तो प्रश्न यहाँ पर यह हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु इतने महावदान में अवतार है,
करुणा अवतार है, तो इन्होंने इतना सख्ती से उनके साथ क्यों व्यवहार किया? यही आपके मन में ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे कारण ये है कि महाप्रभु है वो आने वाले सन्यासियों को, वैरागियों को बताना चाह रहे हैं श्री के साथ मतलब श्री के विषय में सोचना, उसके बाद उनका संग करना, ये सारी चीज़ें हैं वह मतलब खास करके सन्यासियों के लिए बताया है। ये अवर्जनीय है, मतलब सॉरी वर्जनीय है ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए भगवान ही वो अपने भक्त के माध्यम से ये हर चीज़ सिखाना चाहते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया, ताकि उससे लोगों को शिक्षा दे सके कि जुआ खेलना गलत बात है। तो उसी तरह से छोटा हरिदास को भगवान ने एक पैदा के रूप में यूज किया, और हम जैसे जो भविष्य में सन्यासी होंगे उनको एक शिक्षा देने के लिए भगवान ने कठोरता से उनके साथ व्यवहार किया, और बाद में उन्होंने सुसाइड भी किया। हाँ, बाद में उन्होंने नदी के अंदर जाके सुसाइड कर दिया था। हाँ, जो भी है, लेकिन बाद में वो गंधर्व के रूप में उन्होंने जन्म भी लिया। अच्छा, मुझे बता भी रहे। हाँ, गंधर्व के रूप में, क्योंकि भगवान की वो इच्छा थी ना, और छोटा हरिदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान के पास चले गए। तो ये सारी चीजें हमको समझने में आनी चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, हमको भक्ति में कभी कभी ऐसा होता है कि नैराश्य आता है, तो हमको कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। एक बार सनातन गोस्वामी है, वह रथ यात्रा के नीचे आना चाह रहे थे। वो रथ यात्रा का जो पहिया होता है ना, जिसपे हम खींचते हैं रथ, तो जब महाप्रभु को पता चला तो सनातन गोस्वामी को बुलाए और बहुत डांटे। कहा कि अगर आत्महत्या करने से कृष्ण मिलते थे तो मैं हजारों बार आत्महत्या करने को तैयार करना, तो क्या सुसाइड करके भगवान मिलने वाले हैं? इसके लिए तने कभी भी ये विचार कभी मन में लाना नहीं चाहिए, उनको संघर्ष करते रहना चाहिए मनुष्य जीवन को। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत साल से मेरे मन में ये प्रश्न था, वो मेरा छोटा सा, मेरे पास ना तुलसी के 13 पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े थे, 3 फुट के बराबर। अब वो सारे के सारे सूख गए हैं। तो मैं उनकी लकड़ियों को, मुझे किसी ने कहा जैसे किसी का दाह संस्कार होता है तो उसमें उनको उनके साथ रख दो, और या फिर आरती की बोतल यूज कर लो, ऐसा हो सकता है दाह संस्कार में रख दो। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है, तुलसी का लकड़ा है उसके अंदर रख दो। हाँ, मैंने इतना देखा है, जो कोई शव रहता है, अगर वैष्णव है तो उसको राधा रानी का हार पहनाते हैं, उसके मुंह में तुलसी रखते हैं, गंगा जल, शाम कुंड, राधा कुंड का जल उसके सर पे डालते हैं, ये सब हमने देखा है। लेकिन तुलसी का लकड़ा अग्नि के अंदर, ये मैंने कभी सुना नहीं। हरे कृष्ण। नदी में विसर्जन करना होता है ना प्रभु जी? हाँ, नदी में विसर्जित करना, हाँ नदी में ही विसर्जित करते हैं मोस्टली। यहाँ निर्माल्य में डाल देते हैं, जो तुलसी का लकड़ा रहता है निर्माल्य में भी, या तालाब है या समुद्र है जहाँ पर पानी है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी सोनाली माता जी हैं, लेकिन वो कोचिंग में है इसलिए बोल रही है कोचिंग करूंगी। उन्हें नोट कर दिए है अपने क्वेश्चंस, सुनना चाहती हैं। ठीक है, तो पढ़ो फिर। जी, उनका पहला क्वेश्चन है, हम कैसे इस पूरी दुनिया को हमारी फैमिली समझ सकेंगे? हाँ, तो हम पूरी दुनिया को कैसे हमारी फैमिली समझ सकते हैं? तो पहले हमको हमारे परिवार से शुरुआत करनी चाहिए। परिवार के जितने भी लोग हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे या चाचा चाची जो भी है, तो उनको हमको समझना चाहिए कि इनके हृदय में भी भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में, तो ये भी भगवान के अंश हैं। तो ये कृष्ण के ही परिवार का एक हिस्सा है। तो इसलिए भागवत कोई एक शास्त्र में श्लोक आता है, वसुदेव कुटुंबम, तो पूरी दुनिया है वसुदेव की कुटुंब की तरह है। और अगर हम खुद को कृष्ण का कोई रिश्तेदार मानते हैं तो फिर हमें भगवान के संबंधित हर जीव को प्रेम करना होगा, भगवान के संबंधित हर वस्तु को प्रेम करना होगा, तभी हम माने जाएंगे कि हम कृष्ण के प्रति प्रेम कर रहे हैं। अगर हमको ये करना है तो हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखना है। और साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि अगर टाइगर है, स्नेक है, या ऐसे विशाल है जैसा बिच्छू है, तो ये भी भगवान के अंश है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें उनके
पास जाना चाहिए, है ना। तो हमें उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी हम उनका रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे घर में पति ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, हमको भक्ति करने को मना कर रहे हैं, है वो भगवान का ही अंश, रिस्पेक्ट कर सकते हैं मन में कि भगवान इनको जरा बुद्धि दीजिए, लेकिन साथ में उनसे थोड़ा सा दूर भी रहिए। तो इसको कहते हैं मैच्योरिटी, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, सभी लोग भगवान के अंश होने के नाते फिर हम थोड़ा सा खुद को ही हमारी पिटाई होती रहती है। तो इसके लिए बैलेंस रखना भी जरूरी है, लेकिन मन में हमेशा यही भाव होना चाहिए कि यह व्यक्ति है, यह कृष्ण का ही अंश है। ठीक है, तो इस फीलिंग से हम मान सकते हैं कि हर जीव है, हर वस्तु है, वो भगवान से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न, एक क्वेश्चन है कि हम के शास्त्र पढ़ने के प्रति हमारा ध्यान बताएं, शास्त्र पढ़ने के प्रति हमारा ध्यान बताएं, ध्यान कैसे लगे शास्त्र में? शास्त्र पढ़ने के प्रति हमारी क्या मनोभावना होनी चाहिए, ऐसा एक्चुअली प्रश्न होना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ने इस समय हमको ये पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में जो किताब है ये लॉ बुक की तरह है, ये कोई साधारण किताब नहीं है, किसी आदमी ने लिखा हुआ नहीं है, स्वयं व्यासदेव जी ने लिखा हुआ है। तो इस किताब में से हर एक शब्द है वह 3 गुणों से परे है, और इस किताब में से कोई भी श्लोक अगर मैं फॉलो करूंगा या करूंगी तो मुझे परम सत्य के दर्शन होंगे, या मैं परम सत्य को अनुभूति होगी, या मैं उसको जान सकूंगी। तो उसके लिए हमको शास्त्र पढ़ते समय हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण मेरे से बात कर रहे हैं, कृष्ण मुझे समझा रहे हैं। तो इस प्रकार की मनोभावना होनी चाहिए जब भी हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। ठीक है, प्रभु जी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि टाइप करना होगा? नहीं, आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, आपको वीडियो ऑन करिए। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमने n नंबर ऑफ जन्म लिए, अनंत जन्म लिए हैं, और अनंत जन्मों में पाप करने के लिए या सारी चीजें जो करेंगे वो हमें उसका फल अलग अलग जन्मों में मिलता रहता है। मतलब कैसा मैंने कहा मुझे जानकारी। तो अभी मान लीजिए मैं किसी जन्म का मान लीजिए कुछ सुख भोग रहा हूँ, किसी जन्म का कुछ दुख भोग रहा हूँ, और एज पर भक्ति मान लीजिए मैंने अगर सारे कर्म भगवान को अर्पण करके मैं चला तो मेरे यानी कि आगे कर्मों की बंधन नहीं होंगे, आगे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने अगर ऐसा करा तो क्या मेरे पिछले जीवन के जितने भी जीवन थे, जितने भी जन्म थे, वो सभी खत्म हो जाएंगे कि आगे फिर मुझे मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से मैंने मान लीजिए मैं अभी कर रहा हूँ तो मैंने कैप लगा दी कि उसका आगे कोई बीज नहीं बना, लेकिन जो पिछले इतने चारों जन्मों के थे उसका अल्टीमेटली क्या होगा? हाँ, तो ये प्रश्न इनका ऐसा है कि अभी तो मैंने भक्ति स्वीकार किया है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि मैंने इतने सारे जन्म में पाप पुण्य जो भी किए हैं उसका हिसाब किताब कैसा रहेगा, या वो पूरी तरह से नलिफाई होगा क्या? हाँ, मतलब जो n नंबर जो जन्म थे तो n+1 जो जिसमें मैं हूँ इस वक्त बात कर रहा हूँ, पिछले जितने भी n थे वो कैंसिल हो खत्म हो जाएंगे कि आगे क्या होगा? कि मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन है मेरा। ओके, देखिए भगवान जैसा हमने गीता में, अगर आपने गीता महात्मा हमने पढ़ा था पहले ही, गीता सत्र की शुरुआत करने के पहले, उसमें लिखा था कि जो कोई व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है ध्यान नियमित तरीके से, तो उसके पिछले जन्म के सारे पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। तो उसमें हमें कभी देखिए भगवान की कथा और भगवान की लीला है, या भगवान का नाम है, या भगवान का रूप है, भगवान के संबंधित जितने भी चीजें हैं उनमें ये शक्ति है, पवित्रता है कि करोड़ों करोड़ों जन्म के हमने जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप नलिफाई हो सकते हैं। और इसका उदाहरण है अजामिल ब्राह्मण। 6 स्कंद में भागवत में कथा आती है कि अजामिल ने वेश्या से शादी किया था, और वेश्या से उसको कई सारे पुत्र थे, और उसने कई सारे पाप किए थे उसी जन्म में। हालांकि वो ब्राह्मण था, और हालांकि उसने अलग अलग तरीके से पैसे इकट्ठे किए थे, ठग के फंसा कर, लेकिन जब वो भगवान का नाम लेता है कि वो नारायण करो, तुरंत विष्णु के दूत आते हैं उसको लेने के लिए, और कहते हैं कि आपने निस्सहाय अवस्था में नारायण का शब्द लिया है, पुकारा है भगवान, तो आपके सारे
पाप है वो नलिफाई हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको अच्छा जीवन जीके भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान किया जाए। तो उसके बाद फिर वह ऋषिकेश जाते हैं और फिर बाकी के 12 साल, अगले 12 साल फिर वो तपस्या करते हैं और फिर भगवत धाम चले जाते हैं। और एक उदाहरण आता है वाल्मीकि मुनि का, जो पिछले जन्म में रत्ना कर करके डकैती थे, शिकारी हुआ करते थे, कई सारे प्राणियों की उन्होंने हत्या की थी, लेकिन केवल भगवान का नाम का जप करके उन्होंने वाल्मीकि मुनि बने, जिन्होंने रामायण की रचना की। तो इसके लिए हर एक संत का एक पास्ट रहता है, हर एक साधु का एक अतीत रहता है, भूतकाल रहता है। तो हमें समझना चाहिए कि हर एक पापी व्यक्ति है वह साधु बन सकता है, और हर साधु व्यक्ति अगर उसे गलत संग मिलेगा तो फिर पापी भी बन सकता है। मतलब सारे जो पिछला पास्ट है सब नलिफाई हो जाएगा ना। अभी आप मैंने 2 उदाहरण दिए, आपको अजामिल का उदाहरण दिया और मैंने आपको वाल्मीकि मुनि का भी उदाहरण दिया, है ना। तो इस तरीके से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमारा जो पिछले जन्म का जो कर्म रहता है उसमें रोक लगती है, और फिर आगे हम जैसे भक्ति करते जाते हैं तो फिर उसको नीचे से अग्नि लगती है हमारे पिछले जन्म की, फिर वो धीरे 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 भस्म हो जाता है। एग्जैक्टली ये हुआ कि बॉटल के ऊपर कैप लगा दी, नीचे से वो खत्म हो गया। ऊपर कैप लगा दिया और नीचे से अग्नि लगा नीचे से। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन भी था, बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम भगवान को नहीं जोड़ सकते, नहीं आपको कर सकते। देखिए, एक बहुत ही संसार में जो मान लीजिए आप सपोजिंग यू आर योर वाइफ, या बहुत सारी चीजें ऐसी लाइफ सामने आप कैसे क्योंकि अगर हम जानते हैं लेकिन किसी के काम नहीं करना चाहिए, हर चीज आप भगवान नहीं करते। हाँ, तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप होते रहते हैं, भले हम भक्ति कर रहे हैं। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि कई सारे पाप मेरे से अभी भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके उतना मैं आपको शरणागत होने का प्रयास करता हूँ। अगर आप शरणागत हो भगवान को, तो फिर आपके जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं ना, तो भगवान उसको माफ कर देंगे। तो इसके लिए सारी चीजें शरणागति पे डिपेंड करती है आपके। प्रभुपाद जी की किताब में मैंने पढ़ा कि बहुत सारे कर्मों को, एक्जैक्टली सारे कर्मों को भगवान के अर्पण नहीं कर देना चाहिए। उसमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि पूजा आती है और उसको नहीं बोलना चाहिए, वो भी अपने आप में मतलब करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं यत् करोषि यदुष्णासि यज्ञोषि ददासि, जो भी तुम करते हो सब मुझे अर्पण करते हो। तो एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर, हमारे मंदिर में बॉक्सर आया था, तो वो ग्लोव्स लेके आया था, तो उसने गीता का क्लास सुना था, तो यही उसका भी वही प्रश्न था कि वो बोलता है मैं बॉक्सर हूँ, तो मेरे पास मैंने ग्लोव्स लाए हैं नए मार्केट से। तो मंदिर में गया और भगवान को, पुजारी को कहा कि ये ग्लोव्स है, भगवान को अर्पण करो। तो पुजारी ने कहा कि ये ग्लोव्स अर्पण नहीं करते। तो उसने कहा कि मैंने ही गीता में कल सुना आपके मंदिर में कि जो भी हम नया लाते हैं भगवान को अर्पण करना चाहिए, तो इसके लिए बॉक्सिंग ग्लोव्स है, भगवान को अर्पण करो। फिर पुजारी को वो ग्लोव्स अर्पण करना पड़ा। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर्म है, अगर हमारी मनोभावना है ना, तो भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ऐसा तामसिक कर्म है ना, उनको पता है कि तामसिक कर्म है। जो तमोगुनी है, रजोगुनी, जैसे भगवान को मांस अर्पण नहीं कर सकते, चाय कॉफी अर्पण नहीं कर सकते। हाँ, अभी आप थोड़ा सा दूसरों को भी चांस दीजिए, आपका खोटा हो गया। ओके, अगला प्रश्न है। प्रभु जी, राधिका माता जी आ चुकी है। माता जी आप कंटिन्यू करिए आगे प्लीज। हाँ, आप लेट कैसे हो गए? मेरा थोड़ा स्लो था तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए 10 मिनट में लेट। किसी का नाम लीजिए जिनके प्रश्न तो वो लोग ऑडियो वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछेंगे। एक रीति माता जी हैं क्या ग्रुप में? रीति माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, आपका क्वेश्चन था ना, पूछिए।
प्रभु जी, जैसे भक्तों का संग भी नहीं जा पा रहे हैं वृंदावन, और घर पर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या हम वृंदावन नहीं जा सकते? क्योंकि मन तो बहुत है, और ऐसी सिचुएशन हो रही है कि रिश्तेदार और मतलब कोई मुझे मिल नहीं रहा है ऐसा, और कोई भक्त भी ऐसे available नहीं हो पा रहा है। ओके। तो गदाधर पंडित करके जो पंचतत्व है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित है उसमें। गदाधर पंडित है स्वयं राधा रानी है। तो गदाधर पंडित की बहुत इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाऊं करके, लेकिन उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था, तो उसके लिए वो जा नहीं सके। आप सोच सकते हो राधा रानी के अवतार थे। तो उन्होंने पूरा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित किया जहाँ पर वो रह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु। ये एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। और दूसरा उदाहरण है मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज, जब वृंदावन में रह रहे थे 1967-68 की बात है, तभी वहां पर वो एक घनश्याम दास बाबा जी को मिले थे, जो केवल गोपीचंद वल्लभ करके कृष्ण के विग्रह है उनकी पूजा करते थे, अकेले करते थे और कोई उनके साथ नहीं था। आप सोचिए वो वृंदावन में रह रहे थे, लेकिन वो 50 साल 60 साल जीवन के अंतिम समय तक उनकी सेवा कर रहे थे। तो मेरे गुरु महाराज ने एक बार कहा, बहुत जवान थे तब मेरे गुरु महाराज, केवल 18 साल के 19 साल के लड़के थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बरसाना जा रहा हूँ। उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा कि बरसाना जा रहे हो तो राधा रानी को मेरा प्रणाम कहना। तो उन्होंने कहा कि आप कभी गए हैं बरसाना? उन्होंने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी ये सेवा है ना, मैं मेरी सेवा को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो इस तरीके से फिर आप सोच सकोगे वो 40 साल 50 साल रहे, वृंदावन में ही रह रहे थे, लेकिन ना कभी वो बरसाना गए, ना नंदग्राम गए, ना गोवर्धन परिक्रमा की। कहने का आशय ये है कि हमें जो सेवा मिली है, अगर हम वही करते रहेंगे और मान लो कभी भगवान की इच्छा हो गई तो आप वृंदावन जाइए, इसका ये अर्थ नहीं है, लेकिन अभी अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मुझे मिल रहा है तो वहां पर भी आप वृंदावन बना सकते हैं। कहने का ये आशय है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट है सुलेखा माता जी। सुलेखा माता जी है क्या? सुलेखा माता जी, पूछ लीजिए क्वेश्चन। आप बोल दीजिए ना। अच्छा मैं बोलूँ? तो गुरुजी इनका क्वेश्चन है, अगरबत्ती जो है वो बांस की लकड़ी की बनी हुई है, तो सब कहते हैं बांस जो है वो हिंदू धर्म में नहीं जलाना चाहिए, तो केवल वो डेड बॉडी में ही जलाना चाहिए। तो क्या फिर, और मुस्लिम लोग भी मना करते हैं, तो क्या हम जला सकते हैं? हाँ, अगरबत्ती तो हमारे मंदिर में भी जलाते हैं। अगरबत्ती के लिए प्रभुपाद ने कभी मना नहीं किया। और ये एक आता है, उसको क्या बोलते हैं, जो गोबर से ही धूप बनता है, गोबर। तो अगर आपको इतना आप सोचती हो तो बेटर है कि आप गोबर के धूप की डंडी आती है एक बॉक्स में, करीबन 4, 5, 6 से आती है, तो आप उसको जलाकर भगवान को अर्पण कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि भगवान को गोबर भी अच्छा लगता है। यशोदा मैया भी गोबर से नहलाती थी कृष्ण। तो ये एक है उस पर सोल्यूशन। और लेकिन हमारे मंदिर में तो कई जगह पर हमने भक्तों के घर में भी देखा है, अगरबत्ती इंसेंस ऑफर करते हैं, अर्पण करते हैं। तो मुझे तो देखिए वो जो डंडी रहती है वो बांस की बनी है ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारा ये हो गया, रिसर्च हो गया है। तो कई अगरबत्तियां की जो डंडियां रहती है वो दूसरी चीज से भी बन सकती है, जैसे लकड़ियां। तो मुझे पता नहीं कि वो बांस से ही बनती है। इतना मुझे डिटेल पता नहीं उसके बारे में। धूपबत्ती लगा सकते हैं ना उसकी वजह। गोबर की डंडी आती है, तो आप भगवान को गोबर से वो धूप अर्पण कीजिए, ठीक है ना। ये भी एक ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी का ये है कि मुझे अपराध से बहुत डर लगता है, इसकी वजह से मैं ग्रुप में भी और किसी भी भक्त से बात नहीं कर पाती हूँ, डर की वजह से कि कहीं मुझसे अपराध ना हो जाए, या कोई कुछ मेरे से पूछता है तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाती हूँ। मुझे अपराध से ज़्यादा डर लगता है, तो मैं कैसे अपने आप से मतलब इस अपराध
अपराध को बाहर निकालूं और मैं सबसे बात कर पाऊं, कोई मुझसे कुछ पूछे मैं बता भी पाऊं। हाँ, ये एक अच्छा भावना है कि हमें अपराध से डरना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति का हृदय दुखाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम हल्के आवाज से, विनम्रता से अगर कोई बात कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी का दिल दुख सकता है। लेकिन वही बात अगर हम ऊंची आवाज से किसी से बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि किसी का दिल टूट सकता है। तो हमें ये प्रयास होना चाहिए कि किस तरह से मैं मृदु आवाज से, विनम्रता से बात कर सकूं, या फिर मैं अपने शब्दों को इस तरीके से रखूं ग्रुप में, चैटिंग में, जो किसी को हर्ट ना हो और सबको अच्छी लगे। इसमें विनम्रता होनी चाहिए। कभी कभी हम लिखते हैं ना, तो उस भाषा में भी विनम्रता दिखाई देती है, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि बातें जो शब्द रहते हैं वही हमारे मुख से आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अपराध की भावना, अपराध एक्चुअली तभी होता है जब हम कोई तत्व ज्ञान के खिलाफ हम बोलते हैं या हम किसी की निंदा करते हैं, तो ही अपराध हो सकता है। कृष्ण तो आपके हृदय में भी है, उसके हृदय में भी है, जिसको आप लिख रही है या जिसको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमलेश तिवारी माता जी है क्या अभी? कमलेश तिवारी माता ये प्रभु जी हैं, कमलेश तिवारी जी। तो इनका क्वेश्चन मैं बोलूँ क्या? नहीं, उनको बोलो ना, ये तो अवेलेबल है तो उनको बोलो। हाँ जी, अवेलेबल है तो। हाँ, हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध सहन किए थे। हाँ प्रभु, तो हम अगर कोई हमारा अपमान करे तो उस इंसान के प्रति हमारे लिए नफरत पैदा होती और तो हमें कितना सहन करना चाहिए अगर कोई हमारा अपमान करे तो। ओके, तो देखिए, ये जो आपने उदाहरण दिया शिशुपाल का, तो शिशुपाल का उदाहरण से हमको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण भी 100 अपराध सहन कर सकते हैं, और वो भी सामने सामने गाली दे रहा है, बराबर है? भगवान के सामने गाली दे रहा था शिशुपाल, फिर भी भगवान ने 100 अपराध सहन किए। तो भगवान हमको बता रहे हैं कि हमको सहन करना आना चाहिए, है ना? अभी हमारा तो उतना कैपेसिटी है नहीं कि कोई हमको 99 गाली दे दी, है ना, और हम चुपचाप वहां पर सुनते रहे, उतना हमारा तो लेवल है नहीं। तो उसके लिए जितना हो सके, अगर हम नकारात्मक चीजें सहन नहीं कर सकते, आप बेटर है उनको मृदु आवाज से बोलिए, कृपया करके आप मुझे इस तरीके से मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी वो नहीं सुन रहा है, बेटर आप उस जगह को छोड़ के जाइए, क्योंकि अगर वो बोलेगा और आप सुनते रहेंगे तो फिर आपका भी क्रोध ऊपर आ सकता है, और फिर 2-4 बातें आप ज्यादा बोल सकते हो, और एक बार दोनों पार्टी क्रोधित हो गए ना, तो फिर वो हाथापाई पे उतर जाते हैं, और फिर कई सारे डिसएडवांटेज चीजें होने की संभावना रहती है। सो बेटर है, अगर कोई मुझे बोलता है तो शास्त्र कहता है कि हमको सहन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई पराये व्यक्ति या वैष्णव को निंदा करता है तो फिर हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। या चाणक्य पंडित ये भी कहते हैं कि कोई अगर हमको निंदा करता है हमारी, तो वो हमारा मित्र भी हो सकता है, अगर उसका पॉजिटिवली ले तो, बराबर कि नहीं? पॉजिटिवली अगर आप लेते हो, वो निंदा करके हमको बता रहा है कि तुम्हारे में ये कमियां है, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, अभी वो कैसे लेना है वो पता नहीं मुझे, सामने वाला व्यक्ति किस तरह से आपके साथ किया। हाँ प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है कि मैं सुबह में जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, तो इसकी वजह अगर मैं बाद में पूजा कर लेता हूँ भगवान का, तो अगर सुबह में भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो मतलब कहा तो क्या है कि 24 घंटे में कभी भी लिया जाए, नहीं है, उसमें कोई बात नहीं ना है। नहीं, मैंने जैसा बताया कि हम 24 घंटे में कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा ही आपको फल चाहिए, ज्यादा लाभ चाहिए, तो सुबह उठकर हमको लेने से ज्यादा हमारा माइंड पे उसका असर होता है। जैसा अभी तुम स्टूडेंट हो, अगर जल्दी उठ के तुम पढ़ाई करोगे 4 बजे 5 बजे, तो जो भी पढ़ाई करोगे ना याद रहेगा, लेकिन बाकी के समय वही चीज पढ़ोगे ना तो उतना याद नहीं आएगा, बराबर ना? इसके लिए स्टूडेंट लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ाई करते थे, इसका कारण ही यही था। कहने का अर्थ है कि हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको असर चाहिए तो आप सुबह उठ के 4:30-5 बजे आप पूजा कर सकते हैं।
ठीक है, एटलीस्ट आप हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार तो कीजिए, या एकादशी के दिन कीजिए, है ना, उतना तो कर सकते हो 15 दिन में 1 बार। तो मेरा आखिरी प्रश्न है कि क्या हमें अपने जीवन में मतलब कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जैसे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब सीधा उत्तर रहना है कि अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर है नहीं कर रहा है तो उसने कैसे कहा है, और अगर कोई मतलब बड़ा जॉब नहीं पा पाया लेकिन काम चलाने लगता है सरकारी हॉस्पिटल में तो उसका जीवन ठीक है। मुझे अपने जीवन में डॉक्टर इंजीनियर बनने का शौक नहीं, मैं नॉर्मली इंसान बन के खुश हूँ। अगर देखिए, अगर आपको भगवान का प्रचार करना है और अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनोगे तो लोग आपसे सुनने के लिए आएंगे, बराबर है कि नहीं? तो उस हिसाब से अगर तुम सोचोगे तो मैं चाहता हूँ कि आप और बड़ा कोई आदमी बनो, लेकिन उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे प्रभु के नाम का प्रचार करना है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति 10वीं पास है ना, भले उसको नॉलेज है गीता भागवत का, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति अगर सुनने के लिए आएंगे तो पहले वो पूछेंगे ये कितना पढ़ा लिखा है, बराबर के नहीं? तो अगर उसी प्रकार से अगर कोई इंजीनियर डॉक्टर है या कोई PhD किया हुआ है, अगर ये व्यक्ति प्रवचन करने आएगा तो लोग आते हैं सुनने के लिए, क्योंकि ये मेरे कैलिबर का है या मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो इसके लिए जीवन का लक्ष्य हमको ये होना चाहिए कि मैं किस स्थिति में भगवान की अच्छे से अच्छी सेवा कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर कोई मटेरियल क्वालिफिकेशन कोई ये नहीं है, क्या बोल सकते हो उसके लिए कोई मटेरियल क्वालिफिकेशन उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी पढ़ सकते हैं, है ना। मैं तो जितना पढ़ेंगे वो उतना अच्छा होगा। और हमारे इस्कॉन में ऐसे कई सारे लोग IITN भी है, PhD किए हुए, BTech MTech भी है, फॉरेन कंट्री में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आए हैं, प्रसार कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ में हमको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं कृष्ण भावना में आगे जाऊँ। इसका गंतव्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है या मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना चाहिए, मुकेश अंबानी के, ठीक है। प्रभु जी, हम लोग आपको भी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है, और उसके बाद आज भगवत भक्ति में अगर कुछ अचीव ही नहीं किया उसके बाद प्रचारित भक्ति में आ गए तो या तो बहुत बड़ा संत हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरे इनको छोटे मुझसे मेरी एक सलाह ये कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, मिले न मिले वो डिफरेंट चीज, लेकिन अचीव का प्रयास करो कम से कम। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, जीवन का लक्ष्य भक्ति है, इसके लिए हम सोचते हैं कि पढ़ाई करके क्या फायदा है, छोड़ दो ना इसको। लेकिन ये गलत धारणा है। हमको पढ़ाई करना चाहिए, हमको अच्छे काबिल बनना चाहिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए भक्ति करना ही जीवन का गंतव्य है। लेकिन अभी हमारी कंडीशनिंग है, बद्ध जीव है, हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ नहीं सकते, हमको स्टेप बाय स्टेप तरीके से भगवान के पास जाना है ना। नहीं तो क्या है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फाइनेटिक मतलब भावुक बन जाते हैं, है ना, कि भावुकता के आगे फिर हम ऐसे निर्णय लेते हैं और बाद में पछताने पड़ते हैं। ऐसे कई सारे हमारे आंदोलन में होता है कभी कभी कि भक्ति के बहाने वो एजुकेशन नहीं करते हैं और बाद में वो बुढ़ापे होने के समय वो सोचते हैं कि यार मैं पढ़ा होता तो अच्छा होता था, अच्छी नौकरी मिलती थी। तो इसके लिए हमको मार्गदर्शन उचित होना बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में, नहीं तो गलत डिसीजन लेके बाद में पछताना होता है, ठीक है। भगवान कहें कि हमको संतोष होना चाहिए, मतलब इंसान की इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन एक समझ में आना चाहिए कि भगवान के शास्त्र की बातें हैं या हम प्रवचन में जो सुनते हैं उनका एक्सप्लेनेशन होना इंडिविजुअल बेस पे अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अभी, तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक प्रकार से काउंसलिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रवचन करता हूँ तो यहाँ पर 50-60 लोगों को करता हूँ, तो उसमें मैं प्रिंसिपल बोलता हूँ। लेकिन जब काउंसलिंग करने की बात आती है तो इंडिविजुअल पे अलग डिसीजन हो सकते हैं, समझ में। तो इसके लिए काउंसलिंग अलग होती है और लेक्चर प्रवचन सुनना अलग होता है, ये दो चीजें अलग। गीता के परप्लेक्स में को आंसर कर सकता हूँ, 1 मिनट दे सकता हूँ क्या? एक मिनट से गीता कहिए से। हाँ बोलो। देखिए, में भगवान ने बोला है कि अर्जुन, या तो तू स्वर्ग प्राप्त होगा या तो तू धरती का राज्य भोगेगा, इसलिए कर्म करो और कर्म के फल की चिंता मत करो। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इंसान को बड़े से बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए
अदरवाइज अर्जुन भी तो साधु बनने जा रहा था, वो भी तो यही बोल रहा था कि मुझे साधु बनना है, और भगवान ने उससे बोला कि नहीं तुम अपना कर्म करो, बड़ा अचीव करो, एक धरती का राज्य लो वो। तो ये मुझे लगा, तो मैंने इसका जवाब दिया। हाँ, लेकिन भगवान ने 18वें अध्याय में कुछ और ही कहा। भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो, ये मेरी इच्छा है, लेकिन तू अपने लिए युद्ध मत करो, कर्म मेरे लिए युद्ध करो। तो यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ कि तुम अपने लिए इंजीनियर डॉक्टर मत बनो, कृष्ण के लिए बनो, कृष्ण के लिए आगे बढ़ो। वही चीज हमको यहाँ पर समझ। नेक्स्ट, और किसी का प्रश्न है? ग्रुप के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, बट एक चैट बॉक्स में स्मृति माता जी का क्वेश्चन। स्मृति माता जी आपको जी जरूरी है कृष्णा। मैं तो देखा कि जैसे मैं अपनी क्लासेस में मेरा मन है मैं फोकस करूँ, जैसे तो अचानक से ऐसा हुआ है जैसे मैं बच्ची में फोकस कर फैमिली को भी पूरा मतलब दोनों काम हो रहा है। अचानक से हेल्थ इश्यू होना स्टार्ट हो गया था, इतना था नहीं, और अभी सडनली माइग्रेन का भी शुरू हो गया है। तो मैं क्या कृष्ण की इच्छा नहीं होती है, हमको समझना आना चाहिए कि हमको कुछ हेल्थ इश्यू होते हैं तो उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। जैसे कि होती है तो हमें मेडिसिन लेना या जो भी है ना, बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चैंटिंग से भी ज्यादा जरूरी है कि हमारा हेल्थ का रक्षा होना चाहिए। चैंटिंग से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ ही खराब है तो आप क्या चैंटिंग करोगे, क्या जपा करोगे? समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हमको चैंटिंग से भी, जपा से, भगवान की कथा पूजा से भी जरूरी है कि हमारी सेहत के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके लिए कम से कम 6 घंटा 6.5 घंटा नींद हमको होना चाहिए, और सात्विक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। समय समय पे हमको खाना पीना ये सब होना चाहिए, तभी हम भगवान की भक्ति करते लाइफ में। तो ये था, मुझे ये भी था ना कि जैसे मुझे अपने मन में ये शायद मेरी परीक्षा हो रही है, जैसे भगवान की ओर से होती है ना एक परीक्षा होती है, भी देखना है ये कर सकती है या कर सकता है। ये हो सकता है, हेल्थ इशू भी भगवान की परीक्षा हो सकती है, लेकिन ये परीक्षा उनकी तरफ से ले रहे हैं। लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि मेरा शरीर ये एक यंत्र की तरह है ना। इस तरह से अभी मैं गाड़ी लेके आता हूँ तो मुझे गाड़ी का मेंटेनेंस करना पड़ता है अगर उसको अच्छे से चलानी है। उसी प्रकार से मुझे मेरे शरीर का भी मेंटेनेंस ख्याल रखना है। जब भी आपको प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए, नहीं तो फिर वो पानी की कमी होगी तो फिर वो टॉयलेट में प्रॉब्लम होने लगती है, फिर वो बहुत सारी चीजें हो रही है। इसके लिए ये सारी चीजें हैं ना, ये कोई कृष्ण थोड़ी बताने आएंगे, है ना। ये तो हमको ध्यान रखना है कि सब चीजों। इसके लिए कई सारी चीजों पे भावुकता होनी चाहिए कृष्ण के प्रति, लेकिन हम व्यवहारिक भी होनी चाहिए। व्यवहारिक मतलब जो जो मुझे शरीर के लिए जरूरी है वो सब लेना चाहिए। अगर आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भी कृष्ण आएंगे है ना डॉक्टर के रूप में मेरे पास, ये डाल मुझे दवाई देंगे, ठीक करेंगे। तो इतना बड़ा आप कृष्ण से एक्सेप्ट मत जी थोड़ा आप योग और प्राणायाम हरे कृष्णा प्रभु जी, ये एकादशी वाले दिन दवाई खा सकते हैं क्या? प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी एक बार प्लीज मेरे बेटे को कृष्णा बोल दीजिए। अरे प्रभु जी हरे कृष्णा। एकादशी वाले दिन दवाई खा सकते हैं क्या? हाँ, एकादशी के दिन दवाई खाना चाहिए। और मैं अपने भगवान की कृपा बताना चाह रही हूँ, सन 68 से लेकर आज तक मेरे यहाँ एकादशी का कीर्तन चलता आ रहा है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और मैं चाहती हूँ आगे भी ये कृपा बनी रहे भगवान की। बहुत अच्छा है, आप आते रहिए सत्संग में, है ना। एक मिनट, हाँ बोलिए। लावण्य माता जी। हरे
कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे 2 डाउट है, मुझे 2 सवाल पूछने हैं। पूछिए। तो सवाल ये है और एक मतलब मैं अपनी मन की खुशी चाहती हूँ। हाँ बोलो बोलिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब मैं इस्कॉन मंदिर गई थी तो जब हमने वहाँ पे परिक्रमा करी थी ना, तो मुझे मेरी आंटी ने बताया था कि जो कान्हा जी हैं उनकी 8 सखियाँ थी। और अगर हम आजकल के टाइम में कंपेयर करें तो अगर लड़कियाँ एक लड़के के साथ भी खड़ी हो जाती है ना, तो लोग गाँव में जाऊंगा और एक लड़की के साथ खड़ी थी और कान्हा जी की तो 8 सखियाँ थी। तो उनके मोहल्ले वालों ने कुछ नहीं कहा, वो तो हमारे टाइम पुराना टाइम था। ठीक है, ठीक। सवाल क्या है? कि क्या कान्हा जी को कोई कुछ नहीं कहता था, हम लोग भी वो कुछ नहीं कहता था, बल्कि आजकल के टाइम में तो हम लड़की को कितनी फ्रीडम मिलती है, पर मेरे साइड से उतनी फ्रीडम पहले लड़की को नहीं मिलती थी। ये प्रश्न है। फ्रीडम नहीं कहते, तुम सोच रहे हो। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो लड़की होती है ना, वह बचपन में पिता के अंडर रहती है, जब शादी करती है तो अपने पति के अंडर रहती है, और बूढ़ी होने के बाद अपने पुत्र के अंडर रहती है। ये फ्रीडम की जो बात कर रही है, ये तो कलयुग में है कि इतना फ्रीडम है कि कोई किसके साथ भी घूम सकता है ना। उसके लिए हम देखते भी है रास्ते पर, कोई किसके साथ भी घूम लेता है। लेकिन जो गोपियाँ थी, जो सखियाँ थी, पहले के द्वापर युग, सत्य युग, त्रेता युग, तो उस समय में वर्णाश्रम का पालन होता था। जो लेडीज थी खास करके हमेशा घर में रहती थी, और आपने सीरियल में भी देखा होगा तुमने अगर टीवी में, कि पालकी में राजकन्या को लाया जाता था, है कि नहीं? दोनों उसको उठा के लेके आते थे, और उसको शबरी भी पिछले जन्म में एक राजकन्या थी, जो रामायण की स्टोरी। तो पहले के जमाने में ना स्त्री को एक्सपोज नहीं किया जाता था, कोई भी लेडीज है उसको, क्योंकि लेडीज एक पवित्र वस्तु की तरह या पवित्र व्यक्ति की तरह उसको रखा जाता था। लेकिन इसके लिए अगर आप देखोगे तो राज दरबार में भी जो लेडीज रहती थी, अगर सीता का भी स्वयंवर देखा होगा आपने, तो उनके लिए अलग सा कक्ष होता था। सीता भी डायरेक्टली राम के पास नहीं आई, जब उन्होंने स्वयंवर को जीत लिया तभी सीता महारानी वहां से अपने कक्ष से उनके पास आ गए, है ना। तो इसके लिए स्त्री पुरुष का मिलना जुलना ये पहले ही वर्जित था। लेकिन अभी ये जो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम नहीं है, ये तो एक्चुअली हम लॉ को ब्रेक कर रहे हैं अभी, है ना। इसके लिए कलयुग में हम देखते हैं कि इतने सारे रेप के केसेस होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। उसके लिए ये फ्रीडम नहीं है, ये एक्चुअली हम नियम को ब्रेक करके चल रहे हैं, है ना। शास्त्र के नियम को पालन नहीं कर रहे, तो हम उनको इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, मैंने अपनी माला स्टार्ट करी। ओह वेरी गुड। चलो इनके लिए 3 एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो सब लोग। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, कौन से स्टैंडर्ड में? आवाज आ रही है? आपका आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स में डाल दो आप, चैट बॉक्स। चार्ट बॉक्स में लिखो कौन से स्टैंडर्ड में है, और माता पिता कहाँ है तुम्हारे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि भक्ति करते हुए मतलब जो साधना कर रहे हैं थोड़ी बहुत भी, तो उसमें थोड़ा डर लगता है, जैसे थोड़ा सा आनंद आता है तो लगता है कि ये सुख हमसे छूट तो नहीं जाएगा, कहीं हमारी माला ना छूटे। डर बहुत बना रहता है कि जैसे जैसे आनंद आता है तो एक डर भी साथ चलता है, लगता है कि बस ये चल बना रहे हमारे साथ बाकी कुछ एक डर से। तो एक्चुअली ये डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं बता रहा हूँ कि हम माला कर रहे, सुबह उठ रहे हैं, तो कभी हमको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि
अधिकतर समय में साधक रहता है तो कुछ साल या दिन या महीनों के बाद में उसको आनंद नहीं आता, इसके लिए वो भक्ति को छोड़ देता है। लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं, कुंती महारानी ने कभी भगवान से ये प्रश्न नहीं किया कि भगवान मुझे आनंद नहीं आ रहा है, बहुत दुख मिल रहा है। पांडवों ने भी भगवान को ये कभी सवाल नहीं किया, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, क्या हो रहा है मेरे साथ। द्रौपदी ने कभी पूछा नहीं भगवान को। उसके बाद प्रहलाद महाराज ने भी पूछा नहीं, मैं आपका नाम 24 घंटा ले रहा हूँ, नारायण नारायण करके, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपने आनंद की जगह कृष्ण के आनंद की परवाह ज्यादा करनी चाहिए। अगर कृष्ण को, गुरु को आनंद आ रहा है तो भले ही मुझे कष्ट हो रहा है, मैं उसको सहन करूंगा, मैं सहन करूंगा। और यही गोपियों का मनोभाव है। गोपिया कृष्ण को यही तो नारद मुनि को कह रही थी ना कि अगर कृष्ण का 1 मिनट का भी सर दर्द अगर दूर होता है हमारे चरण की धूलि से, तो मैं करोड़ों करोड़ों जनक नरक के रहने के लिए तैयार हूँ। यही तो हमने कथा कभी देखी थी ना उस कथा में। तो उसके लिए ना अक्सर मैं आपको तब तो मैं बोलता हूँ, आप भले ही सेवा करो, सुबह जल्दी उठो, माला करो, पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर आप कृष्ण से यह अपेक्षा रखेंगे कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, तो शायद फिर आप सही कैंडिडेट नहीं हो। शुद्ध भक्ति में प्रेम ज्यादा होता है तो आनंद कृष्ण को आता है। लेकिन कृष्ण इतने निर्दयी भी नहीं है, बीच बीच में हमको आनंद देते भी है। लेकिन हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो हमारा अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि मुझे क्यों नहीं आनंद आ रहा है भैया। 4 बजे में उठती हूँ रोज, जब तक प्रॉब्लम सुनती हूँ, माला खींच लेती हूँ रोज 2 घंटे, क्यों नहीं आनंद नहीं आ रहा है। उल्टा मुझे पैसे ज्यादा लग रहे हैं, मेरा गला ही ज्यादा सुन रहा है, ये क्या फर्क है मेरे। वैसा हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कृष्ण को आनंद आ रहा है और मैं 16 माला करके मेरे गुरु के आदेश का पालन कर रही हूँ, प्रभुपाद जी के आदेश का पालन कर रही हूँ। तो हमें उसमें सुख होना चाहिए कि मेरा आदेश का पालन मेरे से हो रहा है, यही हमारे आनंद की सीमा है। ठीक है, तो इसका अच्छे से समझिए, नहीं तो फिर क्या होगा ना, ये आनंद आना बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि यशोदा माता को भी आनंद नहीं हुआ था जब कृष्ण कालिया ने उनको जकड़ लिया था, तब यशोदा माता के आनंद व्यक्त कर रही थी। यशोदा माता बहुत बेहोश हो गई जब। इसके लिए वृंदावन का मूड क्या है कि कितना आती है, सारे ब्रजवासी परेशान होते हैं, कहाँ गए कृष्ण, उतना उठा के लेके सब लोग परेशान होते हैं। उसके लिए हमें कृष्ण के लिए परेशान होना चाहिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए हमें सहन करना चाहिए। और इसी को कृष्ण भावना की कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज इतने सारे उदाहरण। लेकिन हमको फिलोसॉफी अच्छे से हमको पता होनी चाहिए, तभी हम लाइफ लॉन्ग तक रह सकते। नहीं तो बीच में कुछ भी मन हमको गूगली डाल सकता है, हम कृष्ण से दूर जा सकते हैं। धन्यवाद जी, हरे कृष्ण। श्यामा माता जी कुछ चाहते हैं? श्यामा माता जी वीडियो ऑन करिए। बताया मेरा स्टडी का, लेकिन मैंने मैसेज किया तो बहुत जरूरी है, स्टडी भी मैं छोड़ नहीं सकती अपना ग्रेजुएशन करना। और भक्ति के लिए मतलब टाइम नहीं हो पा रहा है। घर का बिजनेस, मेरा बिजनेस, घर, स्टडी, और मेरे हस्बैंड भी इतना मतलब मेरे सास के मायके में सब लोग मतलब कुछ नहीं होता है, मुझे जाना पड़ता है, वो नहीं चाहते। तो अभी मेरे को क्या करें, आपको करना है तो कुछ करना है। मैं तो इतना ही बताऊंगा, कृष्ण के लिए 2-2.5 घंटा, 1 घंटा जप करने के लिए, बाकी का समय आप एडजस्ट कीजिए। बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं जपा में, हमारी जिम्मेदारी कभी सपोर्ट नहीं करते। आपकी जितने भी जिम्मेदारियां हैं, और आप माला अगर कम कर रहे हैं या आप सत्संग नहीं कर रहे हैं उस जिम्मेदारी के कारण, तो मैं चाहता हूँ कि फिर जिम्मेदारी थोड़ा सा कम कीजिए और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि हमको 24 घंटा दिए है भगवान ने, उसमें से अगर हम 1-1.5 घंटा भी भगवान को नहीं दे सकते, मुझे लगता नहीं कि ये ठीक है। शूटिंग चल रही है तो क्लास बंद है, 1 तारीख से मेरे क्लास चालू हो जाएगी, तो मैं ये रिकॉर्डिंग आपको देख सकती हूँ 3 से 4 बार बाद में। सेम स्टडी कर सकती हूँ रिकॉर्डिंग से। जी, ऐसा कुछ हफ्ते में 1 दिन आ जाइए।
नेक्स्ट गुरलीन माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो विनम्रता और सहनशीलता और दूसरों को मान देने की जो स्थिति होती है, उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं या फिर अन्य भक्त कोई भी एग्जैक्टली जो कृष्ण की पूजा करते हैं वैसे और जो अन्य लोग हो गए जैसे कि सारे, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो विनम्र और सहनशील व्यक्ति है उसके साथ हम अगर कोई एक्टिविटी करे या फिर कोई भी मतलब की बात करे, कुछ भी करे तो वो सहन कर लेगा, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, तो उसका वो कभी भी फायदा उठाने लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्थिति बनाते चाहिए या फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए? हाँ तो उसके लिए अगर हमारे माता पिता हैं तो बेटर है कि आप केवल एक ही बात सुन नहीं सकते उनकी। अगर वो आपके भक्ति के अगेंस्ट है तो थोड़ा सा आप उनकी बात मत सुनिए, लेकिन उसके अलावा हर बात माता पिता की सुननी चाहिए। और अगर ऐसे व्यक्ति है जो हमको पसंद नहीं करते क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें उनके सामने विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए, हमें भक्तों के साथ विनम्र रहना चाहिए। लेकिन इस संसार के लोग थोड़ा सा कपटी है, पॉलिटिक्स है, या थोड़ा सा अलग तरीके से हमसे बिहेव कर रहे हैं या हमारी कमियां देखना चाहते हैं, बेटर है हम उनसे उसी तरीके से रहेंगे जिस तरह से हमें रहना चाहिए। थोड़ा सा एक्चुअल भी रहना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें उनके सामने विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए अगर वो भक्ति को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना। जी प्रभु, इसमें एक ऐसा फेज आ जाता है कि जब हमारे पिछले कर्म होते हैं तो कहते हैं एक पोस्टमैन की तरह हम काम करते हैं जिससे हम हमें कुछ भी दे रहा है, तो अगर इससे मतलब कैसे? हाँ तो पोस्टमैन का है बराबर है, हमको कर्म लौटा रहा है, लेकिन अगर हमें उतनी सहन शक्ति नहीं है या फिर उनके बोलने से हमारा भक्ति में अफेक्टेड हो जाते हैं या हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो बेटर है कि हम उनको थोड़ा सा साइड करेंगे कि आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। लेकिन हम उसका अनुकरण भी नहीं कर सकते हैं ना कि कोई मुझे कुछ भी बोले हम उसको सहन करूंगे, तो हम प्रहलाद महाराज के लेवल में नहीं है अभी, ना हम सुखदेव गोस्वामी के लेवल, ना हम, तो हमें मध्यम अधिकारी में यही बताया है कि हमें भक्तों को मान देना चाहिए, लेकिन हम उत्तम अधिकारी नहीं। अभी हम मध्यम अधिकारी के लेवल में भी नहीं है, लेकिन मध्यम अधिकारी भी भक्तों को रिस्पेक्ट करता है, हर एक जीव को रिस्पेक्ट करता है। जो लोग मत्सर करते हैं कृष्ण का उनसे वो दूर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको उनसे दूर ही रहना चाहिए। और हम उत्तम भक्त तो अभी हम कोई नहीं, क्योंकि उत्तम भक्त तो अलग ही रहता है, क्योंकि वो ऐसा प्रश्न भी नहीं पूछता है, तो उसको पता है मुझे सबको आदर देना चाहिए। लेकिन अभी हम उस लेवल में नहीं है, फिलहाल हम मध्यम अधिकारी के स्तर तक ही हम जो जरूरी है वही मैं बता रहा हूँ कि हमको भक्तों को विनम्र, सहनशीलता, आदर, रिस्पेक्ट सब देना चाहिए। लेकिन जो भक्तों का अनादर करता है, भगवान को दोष देता है, उनसे हमको मत्सर करना चाहिए या उनको दूर रहना चाहिए, उनसे थोड़ा सा हमको डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट मनीष प्रभु की पूछ लीजिए आप क्वेश्चन अपनी वीडियो ऑन करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, आपने बताया था कि तो रजो तमो के बारे में, तो दिन का समय होता है वो सतगुण में आता है, तो दोपहर में रजो में रहता है और रात को जो सोने का टाइम होता है वो तमोगुण में। पर अगर हमें माला करने के लिए जल्दी उठते हैं तो हमें फिर नींद आ जाती है, तो दोपहर में हम करीब 11-12 बजे सो जाते हैं। क्या वो तमोगुण में ही माना जाएगा या वो रजो उनको सतोर तमो में मिला कर देना चाहिए? नहीं है, एक्चुअली हमको 6 घंटा नींद आनी चाहिए। क्या हम 11-12 बजे सोएंगे तो फिर वो क्या हो जाता है, हम सुबह फिर भले ही जल्दी उठेंगे लेकिन हमेशा हमारा जपा भी फिर तमोगुण में ही होगा, झपकी आती रहेगी। प्रभु जी मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये बोला 12 बजे पावर नैप है, पावर नैप सुबह जल्दी उठ गए फिर बाद में नींद आती है, तो दोपहर में 12 बजे
12 से 1 बजे या हाँ हाँ तो फिर आप अगर सो सकते हैं। हाँ हाँ सो सकते हैं, 12-1 बजे सो सकते हैं। मुझे लगा रात को आप 12 से 1 बजे या 1 से 2 बजे थोड़ा सा नैप ले सकते हैं आप, अगर आप थोड़ा सा लेना भी चाहिए आधा घंटा। और दूसरा ये कि हम लोग सारे जितने भी लोग जिनमें पैशनेट फीलिंग है वे काम को लेकर या कोई भी एक्टिविटी को लेकर, वो सब रजो गुण में आते हैं। पैशन जो फैक्टर है रजो सही फैक्टर है। तो बिना पैशन के फिर हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम कामों में चले जाए वो भी गलत है, प्योर सतों में आना भी बहुत मुश्किल है। तो ये रजो और सतों के बीच में हम लोग रह सकते हैं, ये सही तरीका है आगे बढ़ने का। रजो सत्व में नहीं, रजो सत्व में नहीं, हमको सत्व में ही रहना चाहिए। रजो सत्व में नहीं रह सकते, तो हमको सत्व गुण में रहना चाहिए। तो हमारी जो जॉब है, हमारी जो पढ़ाई है, सब रजो गुण में ही आता है। नहीं ऐसा किसने बोला है रजोगुण में? एक्चुअली वो रजोगुण की क्रिया है वो, लेकिन उसको हम सत्व में कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि उसका एक टाइम टेबल निर्धारित कीजिए। वो जॉब शुरू करने के लिए अपना है ना, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा जॉब कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि मैं इसमें ट्रैप ना हो जाऊँ। कोई भी कार्य रजोगुणी होता है, लेकिन हम हमारी मनोभावना से, प्रार्थना से कर सकते हैं। नेक्स्ट चंद्रकांता माता जी। चंद्रकांता माता जी। आप सुबह भी आती है ना? मेरी मम्मा है। हाँ, इसकी मम्मा मेरी मम्मा है ये। आपकी माँ। हाँ जी गुरु जी, आज लाइट बार बार आ जा रही थी तो आज नेट नहीं चल रहा था, लाइट नहीं है। तो ये कुछ नहीं कि मेरी मदर 80+ है, उनकी हेल्थ ज्यादा खराब रहती है। तो इसके लिए हमने वो माला पहनाई थी, लाइट का मतलब आराम से जो प्रोग्राम है देवे। लेकिन वो चाय वगैरह तो लेते हैं, तो कोई अपराध तो नहीं होगा ना? एक्चुअली कैसा है ना, तुलसी माला है ना, उसके कुछ नियम होते हैं। हमें उसके लिए नहीं पहनाना चाहिए कि कुछ उनकी जो बाधाएं हैं वो तुलसी से निकल जाए। अगर हम तुलसी माला पहनी है तो यहाँ पर भी एक 81+ एक पूजा माता जी है, अगर आपको याद होगा, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि मैंने तुलसी माला तो पहनी है लेकिन मैं चाय भी पीती हूँ, तो मैंने उसको कहा कि चाय नहीं पीना चाहिए आपको। तो उसने फिर 8-9 दिन चाय नहीं पी और वो बोल रहे कि मैं तो निकालूंगी, तो उसने अभी कंटिन्यू कर रही है। तो मैं यही उत्तर आपको भी देना चाहूँगा कि चाय है वो वर्जित है, प्याज लहसुन भी वर्जित है, नॉनवेज भी वर्जित है, अगर हम तुलसी का माला डालते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर हम तुलसी का माला डाल के भी अगर हम चाय पियेंगे और प्याज लहसुन वाला खाना खाएंगे तो फिर वो अपराध में काउंट होता है। जिस तरह से पुलिस की वर्दी पहना हुआ व्यक्ति अगर चोरी करेगा तो उसको ज़्यादा सजा पता है। उसके लिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये नियम पालन कर रहे हैं तो फिर आप उनको रहना दीजिए, नहीं तो आप कहीं इस तरीके के कुछ कायदे कानून होते हैं। थोड़ा सा प्यार से हाँ, नए जो लोग नए बुक पे ज्वाइन हुए हैं या पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं, जरा अपने कांटेक्ट नंबर है और आपका नाम है जरा चैट बॉक्स में लिखिए ताकि आपका डेटाबेस हमारे अपडेट रहे। और किसी कुछ प्रश्न है? गुरु जी, एक सुजाता माता जी का क्वेश्चन है कि अगर भक्ति में आने के बाद हमसे अपराध होता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? भक्ति में आने के बाद अपराध होता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं?
तो उसके लिए हमको 4 चीज होनी चाहिए। अगर हमको अपराध नहीं करना है ना तो ये 4 चीजों को याद रखो। गुणादपि सुनिश्चयम, घास के इतना नम्र होना चाहिए, तरोरपि धैर्यम, झाड़ के इतना सहन होना चाहिए, अमानी न, दूसरों को मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अमानी न मान देना, मान देना मतलब दूसरों को हमेशा मान देना चाहिए, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो कोई भी हो। हमारे कई 4 चीजें करेंगे तो कोई अपराध नहीं होता। अपराध चालू कभी होता है पता है क्या? जब हम खुद को स्वामी समझते हैं, जब हम सीनियर समझते हैं कि मैं अभी बहुत पुरानी हूँ या पुराना हूँ, ये लोग तो अभी अभी आए हैं तो मैं अभी इनके ऊपर अपना हक जमा सकता हूँ, तो फिर इससे अपराध। तो उसके लिए अगर हम विनम्र रहेंगे तो अपराध ही नहीं होगा। तो इसके लिए महाप्रभु ने भी यही कहा है, कौन व्यक्ति भगवान के धाम आ सकता है? जिसके पास विनम्रता है और सेवा भाव और जो नहीं देखता है। तो ऐसा अपराध न करने के लिए 4 चीजें होना जी, ये जो विग्रह की पूजा करने के समय जो विधि विधान है हम सब ठीक से पालन नहीं कर पाते, इसमें यदि कोई अपराध हो जाते हैं तो हाँ, तो अगर हमारा सेवा अपराध हो जाता है ना सेवा करते हो, तो मेरे पास कुछ प्रार्थनाएं हैं वो मैं दे देता हूँ। कोई भी आप भगवान को भोग लगाएंगे नहलाएंगे, उसके बाद आप ये 4-5 प्रार्थना हमेशा पढ़िए। तो मैं वो देना भूल गया। वो सेवा अपराध हमेशा होते हैं हमसे जाने अनजाने में। कभी तुलसी नहीं रखते हैं, या कभी हम फिर भगवान के प्लेट नहीं अच्छे से धोते हैं, या फिर जहाँ पर हम प्लेट रखते हैं भोग का वो जगह स्वच्छ नहीं होता है। तो कई सारे जाने अनजाने में कई सारे अपराध होते रहते हैं। तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे से बहुत सारे अपराध हो रहे हैं तो आप मुझे क्षमा कीजिए। तो ऐसी कुछ प्रार्थना है, या फिर आप एक्स्ट्रा 1-2 माला कर सकते हैं भगवान इसके लिए, अपराध के लिए। ये भी एक तो मैं प्रार्थना भेज दूंगा जल्दी से जल्दी। हाँ जी गुरु जी, कई बार ऐसा प्रभु जो भगवान जी में भोग लगाते हैं तो उसमें कुछ नमक ज्यादा हो गया या मिर्च कम हो गई या थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, वो भी अपराध हो जाता है क्या? एक बार मेरे साथ मैं का भोग लगा तुलसी डालना भूल गई थी, भोग तो लगा दिया, फिर भोग बनाया, उसके बाद देखा तो तुलसी नहीं पड़ी। तो इसके इसका क्या करना चाहिए? भगवान को तुलसी नहीं चाहिए, तुलसी डाल के वापस भगवान को अर्पण करना चाहिए। पता चला तुलसी डाली नहीं तो वापस तो तुलसी डाली, वापस प्रार्थना कीजिए, वापस प्रार्थना कीजिए। लेकिन आपको ऑफिस में जाना रहेगा तो भी सजा है, आपको सजा का भुगतान कीजिए। लेकिन तुलसी जी नहीं लगाती हूँ, डेली भोग लगाती हूँ 2 टाइम, लेकिन तुलसी जी नहीं रखती हूँ, तुलसी जी रहती ही नहीं है गमले में। फिर भगवान वो भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते बिना तुलसी का भी कुछ भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन गमले में बहुत तार लगे, लेकिन तुलसी जी फल ही नहीं जा रही। तो आप क्या कीजिए, मंजीरिया है, मंजीरे को गमले में रखिए, एक मंजीरी है वो भी रखिए। ठीक है। तो गुरुजी, लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी की माला पहनाते हैं ना, तो प्रसाद में तुलसी का पत्ता ना डाले तो भी नो प्रॉब्लम है ना, या डालना ही चाहिए? नहीं, डालना चाहिए भोग में तुलसी का पत्ता डालना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी माला पहना रखा है ना। नहीं, लेकिन भोग में तो डालना चाहिए, नहीं भोग में भी डालना चाहिए और उनके चरणों में भी रखना चाहिए तुलसी का पत्ता। उन्होंने माला भी पहन रखी थी तुलसी जी की, इसीलिए मैंने किसी प्रकार माला नहीं तो भी चलेगा। तुलसी का माला पहना हो या तुलसी उन्होंने सर पे लगाई हो, फिर भी तुलसी का पत्ता भोग में डाल के। गुरु जी, अगर हम लोग माला पढ़ते रहते तो बीच में मतलब गला सूखता है तो पानी पी सकते हैं क्या? पानी, हाँ पानी पी लो और वापस पी लो। पानी कितनी बार? हरे कृष्णा पूछते हैं
कृष्णा की आईडी अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आर पार आने लगे, थोड़ा सा इनका ये हो पूछ लीजिए, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं कृष्णा की आईडी से पूछा। हाँ हाँ बोलिए। मेरे ना जगन्नाथ जी उनकी ना बात जो है थोड़ी सी ना जैसे हिल रही थी। हाँ दिखाइए आपकी जगन्नाथ जी सब। हमने कब भी बनवाए हैं प्रभु जी। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की ये तो काफी सी है। बहुत सुंदर है माता जी, बहुत सुंदर। जय। ऊपर है क्या? हाँ राधा रानी भी है, वेरी गुड। राधा रानी शिल प्रभुपाद जी भी है क्या आपके पास? जी प्रभु जी सब कुछ ही है। माता जी बहुत खूबसूरत है सारा। अच्छा है। मेरे ना जो बेटा है ना वो तो बहुत भक्त है, मतलब कि जगन्नाथ जी का। उसको अपने रथ भी बनवा लिए तो उनकी भी बाजू ऐसे हिल रही थी प्रभु जी, ये वाली बाजू ना ऐसे हिल रही थी। तो भी ना हुए ऐसे फिर करवाई मैंने। फिर मतलब कि अखंडित थोड़ी ना हुए, रो रहा था मम्मा मेरे जगन्नाथ जी के पास हुई। मैंने पूछा कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हाँ होगा। कभी कभी एक्चुअली कुछ हो जाता है ना, कभी कभी जो मूर्तियाँ बनाने वाले होते हैं उनका कुछ स्ट्रक्चर है वो अच्छे से चिपकाया नहीं होता है या तो कुछ होता है, तो फिर अगर कोई हाथ निकलता है पैर निकलता है तो इतना विचलित नहीं होना चाहिए, हमें उसको विसर्जित करना चाहिए और नए विग्रह रखे उनका पूजा करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि भावुक हो जाते हैं, रोते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, लेकिन अभी वो हमारे हाथ में नहीं है कोई चीज। प्रभु जी वो ना जैसे कुछ हुए तो बहुत इनके साथ खेलता है, सिखाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। कोई बात तो नहीं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको मेरे से बात कराइए कभी। के लिए मैंने उसको फिर भेज दिया। वो तो बस से पैदा हुआ ना प्रभु जी, वो तो बस तब से वृंदावन ही जा रहा है। उसका बर्थडे भी हम वृंदावन मनाते हैं, सब कुछ वृंदावन होता है। अच्छा है, वेरी गुड। आप कहाँ से हैं? प्रभु जी मैं तो जलंधर में रहती हूँ, वैसे वृंदावन तो हमारा साल में 2-3 बार चक्कर लग ही जाता है। आप कैसे जुड़े यहाँ पर? जो मदर इन लॉ ना उन्होंने तो वो डिवोटी से उन्होंने अपनी दीक्षा ले रखी। अभी हम लोगों ने मेरी सासू माँ ने दीक्षा ले ली। ओके, आप कौन से मंदिर से जुड़े हैं? पुष्पा मंदिर से जुड़े हैं? हाँ जी इस्लाम मंदिर से। तो यहाँ पर आप प्रवचन सुने कितनी बार आपने अटेंड किया है? 3-4 दिन के लिए कुछ समझ में आता है आपको? बस अभी स्टार्टिंग ही है, अभी तो स्टार्ट ठीक, धन्यवाद। इतना प्रभु जी भगवान जी को विसर्जित कर सकते हैं क्या? पंडित हो जाए तो गंगा में जमुना में खंडित होते हैं, बदलता है, एक में जब और नए गुरु जी एक बात पूजा मतलब पूजा करते समय मुझे अचंबाई आती है, ऐसा क्यों? जम्बाई आती है मतलब ऐसा आती है बिल्कुल एकदम से, हाँ जम्बाई आती है मतलब गलत है या सही है? गलत है या सही है ऐसा नहीं है, आपको समझना चाहिए कि हमको जॉन्डिस नाम की बीमारी हुई है, उसको जॉन्डिस नहीं रहती है ना, शक्कर का पानी भी कड़वा लगता है, तो अभी हमको भगवान का नाम के प्रति इतना आकर्षण नहीं है ना, तो हमारा मन नहीं लगता है तो फिर जम्बाई आ सकती है। जब तक समय लोग सो जाते हैं, जम्बाई आना तो तो वैसे कोई परेशानी तो नहीं है इससे? नहीं, परेशानी नहीं है, आप करते रहिए, अगर छोड़ा ना आपने तो परेशानी थोड़ी। ओके, हरे कृष्ण। हाँ
प्रभु जी मतलब प्रभु जी में लोग पूजा करते हैं, मतलब एकदम विधि विधान से पूजा करेंगे तभी सर भगवान कृष्ण लोग। लेकिन मुझे भगवान कृष्ण में क्या है कि पूजा में जो विधि है और श्रद्धा और भक्ति के द्वारा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रभु जी पूजा विधि से ज्यादा मतलब श्रद्धा और भक्ति की जरूरत है, मतलब विधि की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो श्रद्धा की बात कर रहे हो ना, ये एकदम टॉप लेवल है। अगर हमको 10वें मंजिले पे चढ़ना है ना, तो हमको पहले मंजिले से ही जाना होगा। हम डायरेक्टली हवा में जंप करके 10वें मंजिले पे नहीं जा सकते। तो इसके लिए ये विधि विधानों का पालन करते करते ही धीरे धीरे हमको भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो सकता है। नहीं तो उसको सहजिया बोलते हैं। सहजिया का अर्थ होता है क्या आपको? जो विधि विधान से पूजा नहीं करेगा भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, जो विधि विधान से पूजा नहीं करेगा उसके भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारा मन कुछ भी बोल सकता है। हमारे मन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। और यही चीज अर्जुन गीता में कहता है कि मेरा मन कृष्ण बहुत चंचल है। मैं हवा को नियंत्रण कर सकता हूँ, लेकिन मन को नियंत्रण नहीं कर सकता। तो इसके लिए मन आपको बोलेगा आज वृंदावन चले जाओ, मेरा मन वृंदावन में लग रहा है। वही मन आपको बोलेगा कि चलो अभी जरा चौपाटी बीच जाते हैं घूमने के लिए, पानी पूरी भी खा लेते हैं। तो उसके लिए हम उस मन पे भरोसा नहीं करते। हम गुरु के आदेश के ऊपर, शास्त्र के वचनों के ऊपर भरोसा करते हैं, या फिर हम गीता भागवत पे जो कृष्ण ने बताया है उसके ऊपर भरोसा करते हैं। और वहां से विधि विधान है उसको पालन करते 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 एक दिन स्पॉन्टेनियस डिवोशन हमारे अंदर जागृत हो जाता है। उस दिन की हमको राह देखनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, हो गया किसी का? गुरुजी एक चीज और पूछना चाहती हूँ। गुरुजी लड़कियां मतलब हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या मुझे पता नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा की बड़ी चीज यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप बेटर है कि आप यहाँ पर आ जाइए, प्रवचन सुनिए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। कि हनुमान चालीसा में शुद्ध भक्ति या कृष्ण भक्ति के बारे में लिखा नहीं है। उसके लिए मैं उसे बता नहीं सकता कि वो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ओके, तो हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं पूछूं और राजनी वाले की भारत जब हम करते हैं तो उसके बाद हमें पहले किसी को कुछ दान देना होता है या व्रत कैसे खोलना होता है? आप दान दे सकते हैं। आप ये माधवी माता जी से आप संपर्क करो, उसके पास हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। ये प्रेम भक्ति की डेफिनेशन थोड़ा बताओगे, प्रेम भक्ति के संबंध में? प्रेम भक्ति की डेफिनेशन ये होती है कि हमको हमारा कृष्ण से क्या संबंध है वो पता चलता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं कृष्ण का मैं प्रेमी हूँ, जो भी है। तो अभी वो तभी होता है जब भाव भक्ति आती है ना। अभी साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये 3 स्तर होते हैं। अभी हम साधना भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साधना भक्ति में भी हम अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती भगवान को अभी मित्र भक्ति करते हैं। प्रेम भक्ति प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। साधना भक्ति, प्रेम भक्ति के प्रेम भक्ति के कोई प्रकार नहीं होते हैं। रागानुगा भक्ति होती है। साधना भक्ति के 2 प्रकार होते हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वो आगे आ जाएगा। ये हमारा जो भक्ति रसामृत चलता है ना, उसमें आगे सारी चीजें आ जाएंगी। थोड़ा सा रहा गुरुजी, अगर पारण के टाइम पे हम दान नहीं करते तो क्या हम फास्ट नहीं करेंगे भोग लगा? हाँ, पारणा के टाइम में अगर आपको एकादशी का व्रत चाहिए तो उसमें लिखा हुआ है कि हमको कम से कम दान करना चाहिए, क्योंकि वह एक पार्ट होता है। तो इसके लिए करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा हुआ है। कोई भी हम व्रत करते हैं तो उसका ब्राह्मणों को दान देना, वैष्णव को दान देने से वो व्रत पूरा हो जाता है। प्रभु जी, मैं गाय माता को खिला देती हूँ बना के खाना, तो वो भी सही है? हाँ, एकादशी के दूसरे दिन अपनी काम वाली को दान करती हूँ तो मतलब काम वाली को दान मत दीजिए, ऐसा थोड़ी नहीं। काम वाली को आप सैलरी दीजिए, दान आप काम वाली को कैसे दे सकते हैं? आप ब्राह्मणों को, वैष्णव को दान दे सकते हैं, नहीं तो फिर वो तमोगुनी दान होगा। अगर आपकी काम वाली उस पैसे से ऐसा कार्य करती है जो नहीं करना चाहिए
फिर आपको नहीं, मैं जैसे अनाज है या फल है ये देती हूँ मैं, वैसे नहीं। हाँ ठीक है, अनाज फल आप दे दीजिए, लेकिन आप व्रत के समय हाँ एक मिनट सारे यहाँ और से प्रश्न आ रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, अभी आप हमारा कंट्रोल करो। एक मिनट आप सभी वेट कीजिए, चैट बॉक्स में डालिए उसका क्वेश्चन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कृष्णा माता जी आईडी से जो है बोलिए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कृष्णा की आईडी से है जो माता जी। प्रभु जी ये है मेरा बेटा। हरे कृष्णा प्रभु, जय जगन्नाथ। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? कृष्णा चैतन्य। हाँ कृष्णा कृष्णा नाम है? कृष्णा चैतन्य। कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, अच्छा महाप्रभु का ही नाम दिया है यहाँ पे इसको, श्री कृष्ण। दिन हुआ था प्रभु जी, हाँ? गोवर्धन वाले दिन हुआ था। ओके, गोवर्धन के दिन हुआ था, दीपावली, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट जो चंद्रकांता माता जी आप पूछना चाह रहे थे, ठीक है, आएंगे ना? हाँ मैं पूरा दिन जगन्नाथ जी के साथ खेलता रहता हूँ, और उनकी एक बांसुरी थी, मैं पहुंच जाता रहा था, फिर मम्मा ने ठीक करा दी। जी जी वेरी गुड। चाय नहीं बनाया? उनकी मैं पिशाच भी बनाता हूँ, जैसे कि छोटा पिशा, और भी बहुत कुछ मैं उनके लिए बनाता हूँ। जी 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 धन्यवाद श्री कृष्ण चैतन्य। थोड़ा सा दूसरी जगह पे जाते हैं, थैंक यू वेरी मच। चंद्रकांता माता जी कुछ पूछना है आपने? और मुझे ये पूछिए कि एकादशी वाले दिन गाय माता को रोटी खिला सकते हैं क्या? हाँ खिला, तो नहीं एकादशी के दिन आप मोस्टली रोटी बेटी मत खिलाइए, एकादशी के दिन आप गौ माता की सेवा कीजिए, कुछ चारा वगैरह खिला कर, मुझे पता नहीं चपाती वगैरह खिलाते हैं, लेकिन बेटर है कि आप गौ माता की सेवा है। पूछना पड़ेगा मुझे कि एकादशी के दिन गाय को चपाती दी जाती है, मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। रोज ही रोटी निकालते हैं ना एक टाइम आते हैं, एकादशी के दिन मुझे पता नहीं कि गौ माता के भी एकादशी होती है, उसके लिए मैं इसमें अभी कुछ पूछ के बता दूंगा। लगता है हमारे मनन आ गया, मनन आ गया अभी सब लोग अपने अपने बच्चों को दिखाएंगे लगता है। नहीं गुरुकुल से आया ना, तो मैंने कहा गुरुकुल से आया है, अच्छा। हरे कृष्णा मनन कैसे हो? ठीक हो? कितने बजे उठते थे सुबह उधर? 3:30 बजे। देखो ये बच्चा 3:30 बजे उठ सकता है तो अभी मैं क्या बोलूं आप लोगों को, ये बच्चा 3:30 बजे उठ सकता है तो अभी हमें कौन है यहाँ पर जिसको ये तर्क करना है कि मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। प्रभु जी अगर कोई नहीं उठ रहा है तो उसको क्या पाप लगेगा? पाप तो नहीं ना लगना चाहिए। पाप नहीं लगेगा, लेकिन शर्म तो थोड़े आनी चाहिए ना एक दिन प्रभु जी मेरा बेटा भी 3 बजे उठ के नहा धो के आ गया। हाँ, अच्छा अच्छा। कहने का अर्थ है कि ये रोज उठता है, गुरुकुल में जाता है, 3:30 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ना हमको। जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है तो सो के थोड़ी ना काम होगा, कुछ करना तो चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमारे 1:15 हो गए हैं, मैं भी थोड़ा सा अभी ये हो गया, स्ट्रेस हो गया। 1 घंटा मैंने थोड़ा सा तो हम अगले पैदल में मिलेंगे। धन्यवाद सारे लोगों का। हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।